नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी इंद्र मोहन। नीतीश कुमार जब महागठबंधन की सरकार से अलग हुए तो उन्होंने एक तर्क दिया कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है। कई सारे आरजेडी के नेता, मंत्री और यूं कह लीजिए कि एमएलसी भी लगातार नीतीश कुमार पर तब हमलावर थे, नीतीश कुमार को लेकर असहजता की स्थिति पैदा कर रहे थे। यह बात सच है, लेकिन क्या वो असहजता की स्थिति अब एनडीए खेमे के जो सहयोगी दल, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, वो नीतीश कुमार के लिए कर रहे हैं? माजरा समझिए, चाहे चिराग पासवान हो या फिर उनके चाचा पशुपति पारस हो या फिर जीतन राम मांझी हो या अन्य सहयोगी दलों की हम बात कर लेते हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार को असहज कर रहे हैं? क्योंकि हम तमाम सारे बयानों का जिक्र कर रहे हैं इंद्रमोहन सर। जैसे पारस कहते हैं कि जो नए नए सहयोगी आए हैं वो कब इधर से उधर चले जाएंगे पता नहीं, चिराग पासवान से अदावत जग जाहिर ही है, मांझी लगातार तंज कसी रहे हैं और इन सब के बीच कैबिनेट विस्तार भी रुका हुआ है। कैसे देखते हैं इसे? बिल्कुल, हमें एक एक करके इसमें देखना चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें पशुपति पारस की, पशुपति पारस सबसे पुराने गठबंधन के साथी हैं जो 2020 से, भले ही चिराग गुट जो था वो अलग हो गया लेकिन पशुपति पारस बने रहे, उनके साथ वो लगातार हैं। चुनाव दर चुनाव, आप कहें तो विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव साथ रहे। अब उनके लिए बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं, दबाव उनका ये है कि एक तो वो नीतीश कुमार को लेकर भी कभी कभी तंज कसते हैं कि नीतीश कुमार ने अगर पाला बदल लिया। दूसरा, वो बोलते हुए अपने भतीजे चिराग पासवान पर भी तंज कसते हैं कि वो नए नए आए हुए साथी हैं जो शामिल हुए हैं। और तीसरी बड़ी बात, वो उन्होंने ये दबाव नीतीश कुमार पर बना दिया है कि एक एमएलसी उनकी पार्टी के भी हैं तो उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दे दी जाए। इन वजहों से लगता है कि पशुपति पारस भी दरअसल अपने लिए एक स्पेस बनाना चाहते हैं और यह स्पेस बिहार की पॉलिटिक्स में वो बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि इसे आपको ऐसे देखना होगा, अभी उनके पार्टी के जो सदस्य हैं वो लोकसभा में 5 सांसद हैं, लोकसभा में हैं और वो खुद मंत्री हैं, यानी कि उनकी पूरी पॉलिटिक्स दिल्ली में फिलहाल सीमित है। लेकिन वो चाहते हैं कि इस पॉलिटिक्स को जगह बिहार में मिले और बिहार में उनका आरएलजेपी जो है वो बढ़े। ऐसे में उनके लिए जरूरी है कि वो बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर अपने चुनावी कहें तो चुनाव लड़वा दें, या फिर वो बयानों के जरिए जरूर ये मुश्किल खड़ी करते रहें कि बिहार के अखबारों की वो हेडलाइन जरूर बन सके, जिससे लोगों को ये याद रहे। क्योंकि आप देखें कि सांसदों की खबर बहुत कम छपती है, लेकिन ये खबर छपेगी तब जब आप वहां के मुखिया पर हमलावर हो। तो पशुपति पारस फिलहाल यही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात कि इस पॉलिटिक्स के जरिए वो लोकसभा में अपनी सीट बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जीते हुए सांसद जरूर चुनाव लड़ें, इसलिए भी ये पूरी राजनीति उनकी प्रेशर वाली है। जो दूसरे बड़े नेता हैं वो है चिराग पासवान, क्योंकि चिराग पासवान को लेकर राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि वो बड़े डवाडोल की स्थिति में है कि अगर उनको पिछले लोकसभा चुनाव की तरह तरजीह नहीं दी गई, मतलब 6 सीटें नहीं दी गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त हालांकि उनके पिता थे और चिराग पार्टी में विभाजन हो गया। बिल्कुल, पार्टी में विभाजन हुआ। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि पार्टी में क्या वो मुखिया होंगे या उनके पैरेलल पशुपति पारस भी होंगे, ये उनको ठीक ढंग से बैलेंस वो कर नहीं पा रहे हैं कि पार्टी चलेगी कैसे। हालांकि वो कई इंटरव्यू में मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ हैं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही चुनाव मैदान में उतरेंगे और उन्हें उन पर भरोसा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये भरोसा क्या कहीं टूट जाएगा? क्या उन्हें फायदा दिखेगा कि अगर वो इंडिया गठबंधन में चले गए तो इस फायदे को भुनाने के लिए वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं? और यही डर जो है वो बीजेपी को भी सता रहा है और यही प्रेशर, क्योंकि नीतीश कुमार से उनकी अदावत जग जाहिर है। भले ही वो विश्वास मत के दिन वो वहां मौजूद रहे, जिस दिन शपथ ले रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि कुछ नीतियों को लेकर मेरा विरोध है जो जारी रहेगा। लेकिन सवाल वही है कि चाहे पशुपति पारस हो, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार को अगर असहज कर रहे हैं तो अब वो जानते हैं कि नीतीश कुमार अब इतने बार पाला बदल करके इस तरफ आए हैं और लोकसभा और विधानसभा तक नीतीश कुमार पाला नहीं बदल सकते, इसलिए उनका प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो सीटों में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर नीतीश कुमार को असहज करके भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बना करके चाहे चिराग पासवान लोकसभा में कोई सीट अपनी तरफ करना चाहें, पारस अपनी ओर करना चाहें, या जीतन राम मांझी अगर कर रहे हैं तो बिहार विधानसभा में उन मंत्री पद की मांग हो या फिर लोकसभा चुनाव में सांसद के टिकट की बात हो, तो नीतीश कुमार को असहज कर ये तमाम सारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी से कुछ बड़ा मांग और बड़ी डिमांड करने की उम्मीद कर रहे हैं।
बिल्कुल, जीतन राम मांझी भी यही राजनीति कर रहे हैं। वो लगातार प्रेशर बना रहे हैं। एक तो उन्हें मंत्री पद भी चाहिए, दूसरा वो शराबबंदी जैसे मुद्दे का विरोध कर रहे हैं, और तीसरी बड़ी बात वो लोकसभा में अपनी टिकट को, दावेदारी को बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, क्योंकि सबको अगर लग रहा है कि अगर किसी की सीटें बिहार में कम हो रही हैं तो वो जेडीयू है, जिसकी राजनीति पिछले दिनों कमजोर हुई है। तो लगातार जीतन राम मांझी उन पर भी हमलावर है। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यह प्रेशर पॉलिटिक्स कोई भी हो, इनके साथ बीजेपी है। बीजेपी और जेडीयू का ये गठबंधन है, और बीजेपी के साथ ये 3 दल हैं जो मिलकर अब एनडीए बना रहे हैं। इसमें एक उपेंद्र कुशवाहा भी है, और सबके आगे अगर कोई बड़ी चुनौती है वो है लोकसभा चुनाव, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इससे पहले एनडीए ने 39 सीटें जीती। नीतीश कुमार छाती ठोक के विधानसभा में बोल गए हैं कि पिछली बार से भी ज्यादा इस बार सबकी सब सीटें जीत जाएंगे। लेकिन ये उनका क्या प्रेशर पॉलिटिक्स है, ये सवाल, चूंकि जब हम लाइव सेशन करते हैं तो दर्शक पूछते हैं कि क्या नीतीश कुमार जब ये बात कह रहे हैं कि 200 सीट हम जीत करके आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात हो चुकी है कि विधानसभा में 100 सीट से ज्यादा हम लड़ेंगे चुनाव या बराबर लड़ेंगे चुनाव? क्या भारतीय जनता पार्टी उनको इस तरह से तरजीह देने के मूड में है? 111 सीटों का तो ऐसे ही बंटवारा है कि वो सीधे बंटवारा हो जाएगा। बाकी लेकिन अभी जेडीयू के गठबंधन में भी कोई नहीं है। 45 और जेडीयू के 78 साथ गठबंधन में कोई नहीं है। ये तीनों दल जो हैं वो गठबंधन में, चारों दल जो हैं वो बीजेपी के गठबंधन में है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनको अपने हिस्से से सीटें देनी पड़ेगी। जेडीयू के साथ गठबंधन में कोई नहीं है, तो जेडीयू इस पे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार जब बोल रहे थे तो 200 सीटों की बात कर रहे थे, तो वो कंबाइंड सीटों की बात कर रहे थे कि हम 200 से ज्यादा जी, बल्कि वो तो ये तक कहते हुए चले गए मुकेश रोशन को कि हम, हाँ, मतलब 243 में 200 सीटों का दावा करना बड़ी बात। हम सारी सीटें ही जीत रहे हैं, तुम तो खत्म ही हो जाओगे। तो ये दावा तो उनका है, लेकिन जो बिहार में बीजेपी के सहयोगियों का प्रेशर पॉलिटिक्स है, इसे ऐसे भी देखा जा रहा है कि बार बार बयान देकर वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के आसपास भी एक बाउंड्री लाइन खींच रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार भी उलझे रहे, या यूं कहे कि जेडीयू भी जिससे उलझी हुई फील करे, या उसे ये नहीं लगे कि बीजेपी के साथ सरकार में आकर आप बहुत कंफर्ट जोन में आ गए हैं। असहजता थोड़ी बनी हुई है, वो प्रेशर फील करते रहे, क्योंकि आंकड़ा भी बहुत अच्छा नहीं है नीतीश कुमार की इस सरकार को लेकर। आंकड़े बहुत अच्छे नहीं, अगर टूट नहीं होती तो थोड़ी मुश्किल हो सकती थी, अगर इस तरफ टूट हो जाती तो। बल्कि कहा जा रहा था कि इधर विधायक तैयार थे, निश्चित रूप से विधायक तैयार थे, और जीतन राम मांझी इसी बात का जिक्र भी कर रहे हैं कि अगर हम समर्थन नहीं देते और हमारे समर्थन के बाद ही 10 विधायक उधर गए हैं, तो मतलब कुल मिलाकर प्रेशर पॉलिटिक्स जो है चालू है। और जो छोटे सहयोगी दल हैं, एनडीए गठबंधन की हम बात करें, तो इन सहयोगी दलों से क्या नीतीश कुमार परेशान हैं? और अब उनके पास अगर परेशान है भी तो विकल्प क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।